हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो हम ये निफ्टी का पहला चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी की डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी कल जहाँ पे था सेम उसी रेंज में ये आज भी है, उसी रेंज के आसपास। तो कोई खास आज मोमेंटम थी भी नहीं, दिन भर ये साइडवेज ही रहा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये इसी लेवल पे कहीं खुलता है, इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो हमें पहले ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल हमें ब्रेक होने देना पड़ेगा। और अगर ये नीचे के लेवल पे ये ब्रेक करता है और 10 मिनट रहता है इसके नीचे, 10-15 मिनट अगर ये नीचे रहता है, जो कि आपका 770 का लेवल है, तो 770 के नीचे अगर 10-15 मिनट ये रहेगा तो फिर हमें 700 का लेवल मिल सकता है, क्योंकि ये गैप है, हो सकता है ये गैप फील करने आ जाए। और अगर ये ऊपर के लेवल पे खुलता है फ्लैट होके और ऊपर के लेवल पे 830 840 का लेवल अगर ये निकालता है, तो फिर हमें एक 900 के लेवल के लिए हमें एक टारगेट मिल सकता है। और 900 पे भी हो सकता है ये थोड़ा देर वेट करने के बाद इसको भी ब्रेक करे और 20,000 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं गैप अप गैप डाउन की बात करूं, तो गैप अप अगर ये 800 के कहीं ऊपर ही खुलता है, मान लीजिए 800 के ऊपर ही खुले और ये 10-15 मिनट इसके ऊपर रहे, तो फिर हम इसको 900 के लिए टारगेट कर सकते हैं। 10-15 मिनट रहने के बाद ये थोड़ा सा अपना रेंज को ब्रेक करे, तो फिर हम 900 के लिए जा सकते हैं, 900 और 20,000 के लिए। और अगर ये गैप डाउन खुलता है समवेयर 750 के नीचे, कहीं 770 750 के नीचे अगर ये कहीं खुलता है और थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये यहीं पे कंसोलिडेट होने लगता है और फिर ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको 700 और 650 के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 650 पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन इसका अल्टीमेट लेवल 600 का है, तो आप ट्रेल कर सकते हैं वैसे। तो ये हमने निफ्टी देख लिया, अब हम निफ्टी बैंक देखते हैं। और निफ्टी बैंक में हम पहले डेली चार्ट लगाते हैं। तो डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी उसी लेवल पे है और कल भी इसने एक डोजी बनाया था, आज इसने एक इनसाइड कैंडल बना दी है इसके अंदर ही। तो ये भी उसी लेवल पे है। हालांकि ये 20 EMA के ऊपर लग रहा है कि ये क्लोज़ किया है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि 20 EMA के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज़ होनी चाहिए। तो अगर ये अच्छी कोई कैंडल क्लोज़ करता है तो फिर हम ये मानेंगे कि ये इधर से चला था और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेके और फिर ऊपर जा सकता है। ये लेवल और ये लेवल भी आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको हम इंट्राडे में देखते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मैंने ये ड्रॉ कर रखी है। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर मान लीजिए इसको ये ब्रेक करता है, जो कि आपका 570 का लेवल है, तो आपको 70-80 पॉइंट 500 के लेवल के लिए मिल सकते हैं। और 500 का लेवल कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए और फिर ब्रेक करें, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ 70-80 पॉइंट लेके और एक बार इसको फिर ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर कोई प्राइस एक्शन वहाँ पे ये बनाता है तो फिर ये डायरेक्टली ब्रेक कर सकता है। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का मतलब है कि ये फिर हमें यहाँ 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये मैंने आपको फ्लैट के लिए बताया। अगर ये फ्लैट खुलता है या इसके नीचे भी कहीं खुलता है और यहीं पे कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हम इसको 300 टारगेट के लिए देखेंगे। 500 पे आप ध्यान रखिएगा कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है। और अगर ये कहीं इसी लेवल पे खुलता है कहीं आसपास और इसी ट्रेंड लाइन से होके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम इसको बाइंग के लिए तभी देखेंगे जब ये 750 740 का लेवल ये निकाल देगा। कम से कम ये 740 का लेवल निकालेगा, तो इसके ऊपर 10-15 मिनट इसको स्टे करना पड़ेगा, तब हम इसको 900 और 45,000 के लिए टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि फिर ऊपर ये ज़्यादा इसके कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये डायरेक्ट आपको 45,000 पे भी मिल सकता है। क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सब जो लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स कई बार टेस्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए ये सारे जो लेवल्स हैं ये सब कई बार टेस्ट हो चुके हैं। ये लेवल ये लेवल ये लेवल, ये सारे लेवल्स कई बार टेस्ट हो चुके हैं। तो ये हो सकता है अपने अल्टीमेट लेवल 5,000 45,000 के लेवल पे ये जा सकता है। और अगर नीचे की बात करूँ तो नीचे का लेवल हमारे लिए 300 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ से इसको कोई प्राइस एक्शन करना चाहिए मार्केट को,
और इस लेवल को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट का ट्रेंड बिगड़ जाएगा और फिर मार्केट सेलिंग के लिए जा सकता है और फिर हमें काफ़ी लेवल नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे जो कि हमारे ये लेवल्स बनेंगे। तो 300 का लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा अभी पॉज करने के मोमेंटम में है। तो हो सकता है आपको कल का भी दिन इसी रेंज में देखने को मिल जाए और इसी रेंज पे कंसोलिडेट करता रह जाए। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर का लेवल या ट्रेंड लाइन तो ही फिर हम ट्रेड करेंगे, वरना अगर इसी लेवल पे रहता है तो फिर हम इसको पूरा दिन चलने देंगे। और गैप अप गैप डाउन की बात करूँ तो गैप अप अगर ये इस लेवल के ऊपर कहीं खुलता है या यहाँ पे कहीं खुलता है तो इसके ऊपर ही हम इसको देखेंगे गैप अप पे भी। और गैप अप अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 200-300 पॉइंट का इस लेवल पे कहीं आसपास खुलता है तो फिर हम इसको नीचे आने देना पड़ेगा। और ये 700-750 पे अगर ये सपोर्ट लेता है और फिर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 900 और 45,000 के लिए टारगेट करेंगे। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ तो गैप डाउन अगर ये 500 के नीचे कहीं समवेयर यहाँ पे कहीं खुलता है और 10-15 मिनट इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है और फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर हम इसको 300 के लेवल के लिए टारगेट करेंगे। लेकिन 300 पे एक बार हम प्रॉफिट बुक करेंगे अपना, क्योंकि ये यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है ऊपर के लिए। और अगर ये एक बार बाउंस बैक यहाँ से करता है और फिर कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सेल करेंगे और फिर उसके बाद ये 300 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर ये डायरेक्ट यहाँ तक के लिए आपके 45,100 का 44,100 के लिए आ सकता है। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे और स्टॉक्स में हमारा जो पहला स्टॉक है वो है विजया। और विजया में अगर मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने क्यों पिक किया है, हमारे चैनल्स पे फ्रेंड जितनी भी वीडियोस आती हैं उस पर जो भी स्टॉक्स मैं बताता हूं आपको, वो सारे मैं केवल बाय और सेल के लिए नहीं बताता, वो मैं स्टडी के लिए आपको बताता हूं। और हमारे चैनल पे आपको ये बताया जाएगा कि इस स्टॉक को मैंने पिक क्यों किया, इसके पिक करने का कारण क्या है। तो ये रीज़न हम बताते हैं और बाकी आप किसी भी चैनल्स पे चले जाएंगे तो आपको केवल बाय और सेल का ही वो बताएंगे कि इसको इस लेवल पे बाय कीजिए, इस लेवल पे सेल कीजिए। उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ आपको कि आप जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें आप कुछ न कुछ रोज़ सीखने की कोशिश करें, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप खुद से इंडिपेंडेंट होकर अपने स्टॉक्स अपने एनालिसिस खुद ही कर लें। तो इस चैनल पे बहुत सी वीडियोस आती रहती हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले सारी वीडियोस की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला स्टॉक हमारा विजय है और इसको पिक करने का कारण सिंपल है, ये एक रेजिस्टेंस था इसका जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये चल रहा है रेजिस्टेंस, और आज इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और वॉल्यूम भी इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। तो इसका जो बाइंग का लेवल होगा हमारा वो हमारा होगा 565 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर 10-15 मिनट टिकता है तो हमारा टारगेट का जो लेवल होगा वो हमारा 580 और 590 का लेवल हो सकता है। तो इसको लेकिन हमें 565 के ऊपर कम से कम 10-15 मिनट ट्रेड होते देखना पड़ेगा। फिर हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा है श्याम मेटालिक्स। और श्याम मेटालिक्स में ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये कोई आम रिटेलर नहीं बना सकता, ये कोई FIIs या DIIs इसके इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में। और कई दिनों का इसमें रेंज था, ये आप देख रहे हैं ये कई दिनों का रेंज था जिसको आज इसने एक ही कैंडल में पूरा ब्रेक कर दिया है। तो इसमें आगे ऊपर के लेवल इस लेवल के लिए रेडी हो गया है। तो इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे समवेयर 468 के ऊपर। अगर ये 468 के ऊपर ये कंसोलिडेट करता है 10-15 मिनट रहता है तो फिर हम इसको टारगेट करेंगे 480 और 490 के लिए। ये इस लेवल तक भी जा सकता है क्योंकि ये इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। फिर हमारा तीसरा स्टॉक है NCC। और NCC में भी एक रेंज बनी हुई थी, बहुत दिनों की ये रेंज थी और इस रेंज को आज इसने ब्रेक किया है और इसमें भी अच्छी वॉल्यूम आई है। तो NCC में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि आपका 168 है और 168 के ऊपर ही हम इसको देखेंगे बाइंग के लिए। और हमारा टारगेट रहेगा 173-175 के लिए। ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे और इसको लेकिन हम 168 के ऊपर ही देखेंगे, इसके पहले नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक ये छोटी सी कैंडल बना के एक पॉज कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश करे, तो इसके ऊपर ही हम देखेंगे। और अगर ये इसके ऊपर निकलता है 168 के ऊपर तो फिर हम इसको 175 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।